नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 12 जून 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए, आप हमारे चैनल पर जनवरी 2021 से लेके जून 2021 तक के इंपोर्टेंट 700 करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट हो गई है और ये 700 क्वेश्चन अगर आपने लगा लिए तो आपकी करंट अफेयर में एक बहुत अच्छी पकड़ होगी। इसका पार्ट फर्स्ट ये अपलोड हो गया है, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज है, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए केंद्र ने चालू वित्त वर्ष के लिए महाराष्ट्र को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान आवंटित किया है। आप ना पहले क्वेश्चन लगाइए, फिर इसको हम डिटेल से कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए केंद्र ने चालू वित्त वर्ष के लिए किस राज्य को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान आवंटित किया है? तो आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। फर्स्ट क्वेश्चन का डी आंसर सही है, महाराष्ट्र। देखो, इस प्रकार की न्यूज एग्जाम में कम पूछी जाती है, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट है ना, जल जीवन मिशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसे समझते हैं। जल जीवन मिशन, इसके दो कंपोनेंट है। कौन कौन से? एक तो है जल जीवन मिशन रूरल यानी ग्रामीण, और दूसरा कौन सा है? जल जीवन मिशन अर्बन यानी शहरी क्षेत्र। अभी जो जल जीवन मिशन रूरल यानी ग्रामीण है, ये ऑलरेडी रनिंग में है। इसको लॉन्च कब किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 को। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों में जो नल का पानी है ना, नल का पानी ये उपलब्ध कराना, तो ये इसका उद्देश्य है। और बाकी ये जो बचा हुआ जल जीवन मिशन अर्बन है, इसको अभी लॉन्च नहीं किया गया है, इसको जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का डी आंसर सही है, महाराष्ट्र। बढ़ते हैं आगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साइबर सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक आभासी रूप से 10 जून 2021 को हुई। आप ना क्वेश्चन लगाइए सीधा। भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक आभासी रूप से 10 जून 2021 को हुई? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बताइए कौन सा देश है? वो देश है ऑस्ट्रेलिया, यानी सेकंड क्वेश्चन का सी आंसर सही है, ऑस्ट्रेलिया। अभी हाल ही में 10 जून 2021 को एक वर्चुअली मीटिंग आयोजित हुई भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। फोकस क्या था? साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन। तो इसके ऊपर ये मीटिंग आयोजित हुई, वर्चुअली हुई है। अब बात ऑस्ट्रेलिया की है, तो ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। ये है ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन। इसकी अगर हम इंपोर्टेंट बात करें कैपिटल की, तो कैनबेरा इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्रेसिडेंट कौन है? स्कॉट मॉरिसन। देखो, जो देश न्यूज में होते हैं उनके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और कैपिटल आपको याद होना बहुत जरूरी है, और खासकर वो देश जिनके साथ इंडिया के साथ कुछ ना कुछ मीटिंग आयोजित हुई हो। बढ़ते हैं आगे। मुक्केबाज नंगगोम डिंगको सिंह का जून 2021 में निधन हो गया। ये थे कौन? तो देखो, ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। कब? 1998 में। इन्होंने जो 13th एशियन गेम्स हुए थे ना, वहां पर इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। और ये हैं कौन? ये मुक्केबाज हैं। ये फैक्ट आप याद रखेगा। बाकी इनको 1998 में अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था। कौन सा अवार्ड? अर्जुन अवार्ड दिया गया था। फिर उसी के साथ 2013 में आगे चलकर इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। अब आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नंगगोम डिंगको सिंह का जून 2021 में निधन हो गया। किस वर्ष इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो अभी हमने इसको कवर किया है। पद्मश्री से इन्हें कब सम्मानित किया गया था? 2013 में, यानी थर्ड क्वेश्चन का सी आंसर सही है, 2013। बढ़ते हैं आगे। असम कैबिनेट ने असोम रत्न पुरस्कार की स्थापना करने का निर्णय लिया है। आप ना सीधा क्वेश्चन लगाइए, आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर किस राज्य कैबिनेट ने असोम रत्न पुरस्कार की स्थापना करने का निर्णय लिया है? तो देखो, नाम से ही जाहिर होता है, असोम रत्न पुरस्कार, यानी इसको असम इसको जल्द ही स्टार्ट करेगा। जिस प्रकार से भारत रत्न और पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं ना, उसी की तर्ज पर अब असम के नागरिकों को असोम रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन का ए आंसर सही है, आसाम। बात आसाम की है, तो ये रहा आसाम का पिछला करंट अफेयर। पहला पॉइंट क्या है? असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मैत्री योजना शुरू की। असम सरकार ने अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया। असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया। जिष्णु बरुआ असम के मुख्य सचिव बनाए गए। कोटी बिहू त्योहार ये असम में मनाया गया। और अभी दो हाल ही में, एक तो रायमोना नेशनल पार्क जो असम का छठा नेशनल पार्क बना है, और दूसरा कौन सा है? देहाइंग पतकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको भी जल्दी नेशनल पार्क में अपग्रेड करके इसको असम का 7वां नेशनल पार्क मतलब ये बन जाएगा, घोषित तो इसको कर दिया गया है। अब आसाम की लोकेशन देखिए, ये रही आसाम की लोकेशन। ये इसकी बेसिक डिटेल है। देखो, इसको आप खुद ही कवर कर लीजिएगा, ये यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखी गई है, आपको सिर्फ ये पढ़ना ही है। बढ़ते हैं आगे। राजकीय संग्रहालय स्थापित करेगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन लगाइए आप।
आंध्र प्रदेश की जो सरकार है ये चालू वर्ष 2021 में किस शहर में एक राजकीय संग्रहालय यानी स्टेट म्यूजियम सेटअप करेगा? तो आंसर क्या होगा? ये करेगा पोर्ट सिटी में। आंसर क्या है? विशाखापट्टनम। फिफ्थ क्वेश्चन का ए आंसर सही है, विशाखापट्टनम। यहाँ पे आंध्र प्रदेश का जो कल्चर है ना, ये यहाँ पे दिखाया जाएगा। आंध्र प्रदेश की लोकेशन देखिए, यह रही आंध्र प्रदेश की लोकेशन। ये इसकी बेसिक डिटेल है, देखो इसको भी आप खुद ही कवर कर लीजिएगा। ये बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। बाकी अगर मैं इसको डिस्कस करूंगा तो आपका सिर्फ टाइम ही वेस्ट होगा। बढ़ते हैं आगे। जस्टिस संजय यादव को उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। देखो आप ये क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि जो ये हाई कोर्ट में जजेस और जो चीफ जस्टिस की जो नियुक्ति होती है ये किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये फैक्ट आप याद रखेगा, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। अब आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? जस्टिस संजय यादव को किस राज्य की उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। सिक्स्थ क्वेश्चन का सी आंसर सही है, उत्तर प्रदेश। अब बात उत्तर प्रदेश की हुई है तो ये रहा उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी के कमच्छा में बनाया गया। गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में किया गया। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश में काला नामक चावल महोत्सव आयोजित हुआ। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई। और हमने कल ही पढ़ा था, मतलब 1-2 दिन पहले, उत्तर प्रदेश में जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है ना, इनको स्मार्टफोन दिया जाएगा उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। ये उत्तर प्रदेश की लोकेशन है, ये इसकी बेसिक डिटेल है। इसको भी आप खुद ही कवर कर लीजिएगा, देखो यहाँ पे सिर्फ सीधा लिखा गया है। बढ़ते हैं आगे। भारतीय नौसेना को अमेरिका से प्राप्त होंगे 3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर। ठीक है, अब आप क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? भारतीय नौसेना को किस देश से 3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त होंगे? देखो इस प्रकार की जो न्यूज़ होती है ना, उसमें सिर्फ आपको देश याद रखना है कि किस देश से ये प्राप्त होंगे, बाकी किस कंपनी से होंगे ये सब कम इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन देश पूछा जा सकता है। तो आंसर क्या होगा? अमेरिका। अब बात अमेरिका की हुई है तो अमेरिका की आप लोकेशन देख लीजिए। ये रही अमेरिका की लोकेशन, ये देखिए यहाँ पर है अमेरिका, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। इसकी कैपिटल वॉशिंगटन DC। यहीं पर ही IMF, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, नाम क्या है? नासा। इन तीनों का हेडक्वार्टर यहीं पर है। करेंसी क्या है? US डॉलर। जो बाइडन राष्ट्रपति हैं, जो 46वें नंबर के बने हैं। कमला हैरिस ये वाइस प्रेसिडेंट है। यहाँ पे 50 स्टेट हैं, 51वां स्टेट कौन सा बनेगा? तो ये बनेगा वॉशिंगटन DC। इसके लिए बिल पारित कर दिया गया है अमेरिका के अंदर। और भारतीय राजदूत कौन है अमेरिका में? तरनजीत सिंह संधू, ये भारतीय राजदूत हैं। बढ़ते हैं आगे। आज 12 जून को मनाया जाएगा वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। इसकी बस आप थीम याद रखेगा, एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। ये 2021 की थीम है इसकी, और इसे हर साल 12 जून को मनाया जाता है। अब आप क्वेश्चन लगाइए, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है? तो ये 12 जून को मनाया जाता है। आप ना ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि संविधान का कौन सा आर्टिकल चाइल्ड लेबर को प्रिवेंट करता है? कौन सा आर्टिकल है जो संविधान का है और वो चाइल्ड लेबर को प्रिवेंट करता है? बढ़ते हैं आगे। ये अप्रैल के इंपोर्टेंट डेज हैं, ये मार्च के हैं और ये फरवरी के हैं। इन तीनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिए। बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र सरकार ने वृक्ष संरक्षण और सुरक्षा अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है। अब आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? किस राज्य सरकार ने वृक्ष संरक्षण और सुरक्षा अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है? तो 9th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, महाराष्ट्र। और ये जो एक्ट है ना, ये एक्ट कौन सा है? एक्ट है 1975। ये आप याद रखेगा, एक्ट भी पूछा जा सकता है। वैसे तो यहाँ पे सिर्फ राज्य ही पूछा जाएगा, तो ये महाराष्ट्र है। भारत के जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात 2020-21 में कितना प्रतिशत बढ़ा है? डाटाबेस क्वेश्चन है, सीधा सीधा एग्जाम में छपेगा। तो आंसर क्या होगा? 51%। भारत के जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात 2020-21 में 51% बढ़ा है। तो ये तो थी हमारी करंट अफेयर की क्लास। अब ये कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया? उत्तर प्रदेश सही आंसर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने भारत के लिए किसको अपना शिकायत अधिकारी नामित किया है? तो नाम क्या हो? आंसर क्या होगा? स्फूर्ति प्रिया। एस इनबासेकर को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पापुआ न्यू गिनी सही आंसर है। निम्नलिखित में से RBI के किस डिप्टी गवर्नर की पूर्ण नियुक्ति कर दी गई है? तो महेश कुमार जैन सही आंसर है। जून 2021 में इंडो थाई कॉर्पोरेट का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो 31वां हुआ। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1944 में हुई थी। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से किसने सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया? किस राज्य के शिक्षा विभाग ने दूरदर्शन के साथ अनुबंध किया है? वैनगांव अपनी सभी
वेसक यानी जो अडल्ट पॉपुलेशन है इसका टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। यह कहां पर है? किस राज्य सरकार ने देहंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को यानी देहंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क घोषित किया है? एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? किस राज्य सरकार ने ई निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।